Hi, this is Dr. Gitanjali and I welcome all of you to my channel, and let's see the prediction from the 9th of October to the 15th of October. How is it going to be this current week for the various zodiac signs? And we start with Aries यानी कि मेष राशि. आइए देखते हैं मेष राशि का कैसा रहेगा ये सप्ताह. वाओ, क्या कार्ड्स हैं. ये जो कार्ड्स है ये बता रहे हैं कि जो मेष राशि का समय बहुत अच्छा होगा इस सप्ताह. उनको अगर ट्रैवल करना है, इट्स एन आइडियल टाइम टू ट्रैवल. काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन रहा है उनके लाइफ में रिगार्डिंग अ सर्टन एस्पेक्ट. इट कैन बी देयर रिलेशनशिप्स, इट कैन बी देयर हेल्थ ऑल्सो. एंड वो जो उनका सफरिंग है वो ये सप्ताह मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है. मुझे बहुत क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, बहुत इनसिक्योरिटीज़ लाइफ से निकलते हुए दिख रही है. प्लस देर इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव शिफ्ट इन देयर लाइफ. सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम एंड दे शुड मेक यूज़ ऑफ दिस time. Plus they can also chant the mantra Om Guru Guruve Namaha. If they chant this mantra throughout the week, it's going to increase the benefits for them. और फिर हम देखते हैं वृषभ राशि, यानी कि वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह. वृषभ राशि के लिए काम के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. दे आर गोइंग टू बी डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन देयर वर्क फील्ड. दे आर गोइंग टू बी डूइंग एक वंडर्स होते हैं, या जिस समय का आपको इंतज़ार था या जिस सपोर्ट का आपको इंतज़ार था आपको मिलेगा. कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा. और ये इंडिविजुअल आप बहुत समय से चाहते थे कि आपको आपसे आपको हेल्प चाहिए था ये बंदे का, एंड यू वर ट्राइंग टू अप्रोच दिस पर्सन बट इट वाज नॉट हैपनिंग. बट दिस वीक इट्स गोइंग टू हैपन. आई एम सीइंग ग्रोथ. आई एम ऑल्सो सीइंग ट्रैवल. Travel by air for your career purpose. Also it is possible कि कुछ आपने ऐसा काम किया है उसके रिजल्ट्स आपको इस सप्ताह मिलेंगे एंड वेरी वेरी पॉजिटिव. यानी कि मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि के लिए जो सप्ताह है ये इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं. मिथुन राशि मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने कुछ लाइफ के डिसीशंस चेंज नहीं कर पा रहे हैं. कुछ ऐसे डिसीशंस हैं या कुछ ऐसे आपको कुछ ऐसा चेंजेस करना है अपने लाइफ में, बट यू आर नॉट एबल टू हैंडल. काफ़ी कुछ ईगो इश्यूज दिख रहे हैं. ऐसा लगता है कि जहां आपको डिप्लोमेसी से काम करना चाहिए आप काम नहीं करते हैं. हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं. कुछ लोग शायद देखेंगे कि उनका जॉब एकदम से ख़त्म हो रहा है या उनको जॉब में इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है. दे नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब समवेयर आउटसाइड. और अब हम देखते हैं आगे के 3 ज़ोडिएक साइंस, कर्क, सिंह और कन्या. और कर्क राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अगर आपने कहीं से पैसे के लिए मांगा है तो आपको लोन मिलेगा, या फिर आपका जो स्टकअप पैसा है वो इस सप्ताह आ सकता है वापस. स्ट्रगल का समय है. लोग शायद आपके आसपास आपको पसंद नहीं कर रहे हैं और जो लोग हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं. तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. और फिर हमारे पास है सिंह राशि. सिंह राशि के लिए जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इवन तो आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू विच इज़ नॉट वेरी वेरी हैप्पी. देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू जो हमेशा सोचता है कि अरे इससे भी अच्छी चीज़ें हो सकती थी. प्लस ऐसा लग रहा है कि आपको सारी की सारी चीज़ें खुद करनी है, आपको किसी और को कुछ काम देना नहीं है. इसकी वजह से जो आपकी ग्रोथ है, जैसे एक इंसान की लाइफ में 12 से 14 घंटे है जिसमें वो काम कर सकता है. अगर वो ये काम 10 लोगों में डिवाइड कर दे और खुद बस वही काम करे जिसमें वो सक्षम है या जिसमें वो बहुत अच्छा है, तो उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा. प्लस मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत पैसा भी खर्चा कर रहे हैं एंड यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज आई एम सेइंग अगर आपने पैसा खर्चा कम नहीं किया अपना खर्चा तो आपको आगे के 4 महीने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और फिर हमारे पास है कन्या राशि यानी कि वर्गो. वर्गो के लिए भी कार्ड्स एक्सट्रीमली गुड कार्ड्स हैं. जो एक आपको एक सुख चाहिए था, जो आपको एक जॉय चाहिए था लाइफ में, वो मुझे दिख रहा है. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल पीरियड फॉर यू एंड आप सोचेंगे कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल का सोचेंगे. आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि लाइफ बदल जाए. तो लाइफ बदल रही है. देयर इज सडनली दिस वीक आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसमें आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और वो न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है.
एंड आपकी फैमिली के अंदर भी बहुत अच्छा एक न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सो ऑल द बेस्ट। कन्या राशि के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो गई है, एंड न्यूज़ पे न्यूज़ आपको अच्छी मिलती रहेगी। और फिर अब हमारे पास आगे की 3 राशियाँ हैं, तुला, वृश्चिक और धन राशि। तुला राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई ऐसे जर्नी पे जाएं, शायद एक दिन के लिए या एक छोटी जर्नी पे जाएं जहाँ पे आपने कोई प्लान नहीं किया हो और एक सडन जर्नी हो सकती है। तो प्लीज़ गो अहेड बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। ये जर्नी आपके करियर के लिए हो सकती है, आपके पर्सनल फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, फैमिली के साथ हो सकती है, बट डू टेक इट अप। प्लस एक और भी हो सकता है कि जब जर्नी की बात करें ना, हम अपनी सोच की भी बात कर सकते हैं कि थोड़ा सोच में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा बिकॉज कार्ड्स आर नॉट वेरी गुड फॉर पीपल हु आर इल। उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इट कैन बी अ टर्न फॉर द वर्स। सो यू नीड टू टेक केयर एंड द फैमिली नीड्स टू टेक केयर। और फिर हमारे पास आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपका पुराना समय वापस आ जाए। आप चाहते कोई आपका जो पुराना कोई दोस्त है, पुराना कोई जो आपका गर्लफ्रेंड है, या आपको कुछ एक अच्छा समय था, आपको चाहिए कि वो वापस आए। पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मे बी यू कैन रीच आउट टू दैट पर्सन बिकॉज कार्ड्स आर इंडिकेटिंग कि अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपको उसका जवाब मिलेगा। प्लस आपके अगर आप करियर में कुछ ग्रोथ चाह रहे हो तो ये सप्ताह आपको करियर में भी ग्रोथ मिल सकती है। और फिर हमारे पास है धनुराशि। धनुराशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो आपको एक चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो आपको जो एक एक होता है डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए, वो आपको इस सप्ताह मिलेगा। तबीयत अगर आपकी ख़राब है तो ये तबीयत अच्छी होती रहेगी। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट इनहेरिटेंस आपको मिले या कोई आपको कुछ पैसा दे। प्लस मैं ये आपको कहूँगी कि 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अगर आपको लॉटरी खरीदनी है तो सोच समझ के लॉटरी खरीदिए, या फिर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली गुड टाइम एंड यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट। एंड नाउ हम आखिरी 3 राशि पे आ रहे हैं। आखिरी 3 राशि जो हमारी है मकर, कुंभ और मीन राशि। तो मकर राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मकर राशि वालों को थोड़ा सा अपने विचारों पे ध्यान रखना चाहिए। आपके आसपास के लोग इतने अच्छे नहीं हैं, फ्रेंड्स आपको आसपास धोखा दे रहे हैं, और जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल सिचुएशन नहीं है। यू आर गेटिंग कैरिड अवे एंड इसके अंदर आप अपना खुद का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं पता हो रहा है कि लोग जो है वो आपके साथ अच्छा भी व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। सो आई वुड एडवाइस यू कि प्लीज़ मेक द चेंजेस बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमारे पास आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि आप थोड़े से फिनेंशियली थोड़े से परेशान हैं। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, मैं बहुत लोनली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा है। ये सब आपकी कल्पना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोनली हैं या आपके पास पैसे नहीं, मैं आपको बल्कि उल्टा बोलूँगी, लोगों की मदद करना शुरू कीजिए बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग के पास पैसे होते हुए भी आप लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। आपका ये एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से गॉड आपके बारे में नहीं सोच रहा है, यूनिवर्स आपके बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि दूसरों के बारे में सोचिए, दूसरों की हेल्प कीजिए कुंभ राशि। बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा सा सेल्फिश एटीट्यूड यू आर नॉट डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन लाइफ। एंड फिर हमारे पास है मीन राशि। सो पाइसेंस के लिए मैं ये कहूँगी कि कंपटीशन से मत भागिए। There can be healthy arguments, there can be people who can compete with you, but don't worry, you are going to be at the top. साल भर पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको फिर से वापस से याद आएगा। सो बट जस्ट कीप इट अवे। आपको कुछ कोई ख़राब कर नहीं सकता है। आपकी लाइफ में आप काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी मच मच बेटर फॉर यू दिस वीक। सो जस्ट हैंग ऑन एंड वेट फॉर द बेटर टाइम्स। तो ये था 9 से लेके 15 अक्टूबर का भविष्य फल। आपको अगर कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स सो दैट दिस वीडियो रीचेस as many people as possible. Thank you. Bye.